अच्छा, अभी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज मैंने पढ़ी लेटली। ये तो मैंने कल ही पढ़ी एंड इट्स अ वेरी गुड न्यूज। Recently, New Zealand is now the most powerful passport of the world according to the latest rankings. The country has knocked off Japan from the joint top position. तो इसमें क्या हुआ है कि how is this created? How is this ranking created? Is the index which compares the access granted by passport of 193 United Nation member countries. तो 193 कंट्रीज है, उसमें से किस कंट्री को कितनी कंट्रीज का एक्सेस है, तो वो भी कैटेगराइज किया गया है। ग्रीन कैटेगरी है विच इज वीजा फ्री विजिट, ऑरेंज, रेड एंड ब्लू, सो बहुत सारी है ऐसे। बाय द वे गाइस, मैं बता दूं आपको कि इंडिया रैंक 58 बहुत पीछे है। व्हाट अबाउट कनाडा? कनाडा इज एक्चुअली आई थिंक थर्ड और फोर्थ प्लेस। मैं कंपैरिजन दिखाती हूँ। कनाडा का पासपोर्ट मिलने वाला है हमें और 1.5 साल में। इट्स नॉट बैड, लेट मी शो। अभी मैं दिखाती हूँ, मैंने इसका स्क्रीनशॉट किया है। ओके वेट वेट वेट, डू आई, यस यू नीड टू फॉलो जेहान, जस्ट होल्ड फॉर अ सेक। कंपेयर पासपोर्ट्स, तो ये कंपेयर, हम पासपोर्ट कंपेयर कर रहे हैं। तो हाँ, कनाडा में जो एक्सेस है गाइस, मैं अपने डॉक्यूमेंट से बताता हूँ। कनाडा का जो एक्सेस है वो 126 कंट्रीज में है आउट ऑफ 193। ओके, तो कनाडा में अच्छी बात क्या है कि जो ग्रीन जोन, जो कि वीजा फ्री कंट्रीज वो ट्रैवल कर सकते हैं, वो है 84 कंट्रीज। ठीक है, फिर उसके बाद वीजा फ्री ट्रैवल इन 84 कंट्रीज। यस, एंड वीजा ऑन अराइवल। ठीक है, वीजा ऑन अराइवल, ये हालांकि वीजा फ्री ट्रैवल है, इट इज लिमिटेड टू समवेयर लाइक 90 days टू मैक्स, सो it varies but you can just go with the passport. फिर उसके बाद 39 कंट्रीज है जो कि वीजा ऑन अराइवल देती है, तो यू जस्ट गो, बुक योर टिकट और वहां पे जाके मिल जाएगा। ये कनाडा का बता रहे हो? दिस इज फॉर कनाडा। उसके बाद 3 कंट्रीज ऐसा है जो कि 24 आवर्स में ई वीजा दे देता है। ठीक है, और 72 कंट्रीज ऐसी है जिनके लिए वीजा, प्रॉपर वीजा का जरूरत होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमने इंडिया का कंपैरिजन जो है उसमें हम लोग को वीजा फ्री ट्रैवल ओनली 16 कंट्रीज में है। व्हाट्स रॉन्ग विद यू इंडिया? व्हाई we are not able to achieve the bilateral relation with lot of other countries? Guys, I want to ask you one thing कि ये डेमी बार-बार यही देखती रहेगी, तो मुझे कमेंट में बता दो कि ये आप लोगों को सही लगता है? Do you like it or you like her to look into the camera and talk to you? I'm tired of telling her. I am so sorry, मुझे माफ कर देना। मैं कैमरा अगली बार यहाँ लगा दूं क्या फिर? अरे यार, I have to look into the documents, so forget about it. आप वहाँ पे करो। You look here and then you look here. Why can't you look there? Okay, ठीक है। अब थैंक यू फॉर द इंटरप्शन। अब मैं दोबारा से स्टार्ट करूँ? ओके गाइस, सो हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के वीजा के लिए। ऑस्ट्रेलिया का जो वीजा है, इट अलाउज यू टू ट्रैवल विदाउट वीजा इन 81 कंट्रीज। सो हालांकि ऑस्ट्रेलिया का ओवरऑल रैंकिंग कनाडा से बेटर है, बट वीजा फ्री ट्रैवल जो है वो कनाडा का बेटर है इन 84 कंट्रीज एज कंपेयर टू 81 कंट्रीज। उसके बाद एक बहुत अच्छा जो कंपैरिजन हम दिखाते हैं हमेशा, द सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 92 कंट्रीज में के साथ इनकी रिलेशन है, आउट ऑफ विच 49 countries are visa free travel. So we are much powerful with a Canadian or an Australian passport as compared to United States of America. So it's a good news. New Zealand, as I told you, it's number 1 visa passport, sorry. बट उसमें भी एक चीज है, बेशक न्यूजीलैंड नंबर 1 है, बट उसमें भी जो वीजा फ्री ट्रैवल है वो 82 कंट्रीज में है एज कंपेयर टू 84 इन Canada. Canada is somehow much better. Canada passport is really powerful. ओके, तो ये एक मेरा था। तो अब जब पासपोर्ट की बात आ ही गई तो हम ये बता दें सबको कि लेट मी शेयर, कुछ मैंने स्लाइड्स बनाई थी। तो पहली बात तो ये यहाँ से ही स्टार्ट करना है। The many benefits of becoming a Canadian citizen. Okay. Right to participate in Canadian politics. I mean, if you are interested in politics, then it's good. I would love to give a vote at least once to Justin Trudeau. Is my favorite. Then access to a number of jobs that require a high level of security, such as jobs at the federal level, मतलब government jobs. हाँ, exactly.
Then Canadian law allows for dual or multiple citizenship. This is good, as in we can keep our Indian citizenship as well, and we become Canadian citizen also, which is a very good plus point. Yeah. And this means, okay, yeah. And Canadian citizens hold a passport, which makes it easier for them to travel to many countries without a visa. And you said 84 countries. 84 countries. Yeah. So, and makes it simpler to obtain visa if necessary. तो जल्दी जल्दी से ये तो बेनिफिट्स हो गए। एक ये भी न्यूज़ दे दो कि सिटीजनशिप जो पासपोर्ट है वो कैसे लिया जा सकता है। So ये Canadian citizenship के लिए जो eligibility है उसके कुछ पॉइंट मैं बता दूं। They must have Canadian permanent resident status like we have. PR ले लो। They must have lived in Canada for at least 3 years or for at least 1095 days out of the past 5 years before applying. They must be able to speak either one or both of Canada's 2 official languages, English or French, well enough to communicate in Canadian society. Then they cannot have a criminal history considered prohibitive to granting Canadian citizenship. तो भाई यहाँ पे आके शांति से जी लेना, दंगे मत करना. And they must pass a test to prove they are aware of the rights and responsibilities of citizens and have a basic knowledge of Canada's geography, political system and history. तो टेस्ट पे जाने से पहले एक छोटी सी किताब आती है, वो पूरी पढ़ लो, बेसिक इंफॉर्मेशन ले लो, कितनी यहाँ पे प्रोविंसेस हैं, कितनी टेरिटरीज हैं और यहाँ की क्या लॉज ऑफ द लैंड है, पॉलिटिकल में कौन लीडर्स हैं, कौन नहीं है, ये सारी कुछ बेसिक चीजें पढ़ लो. एंड कैनेडियन चार्टर राइट्स जो है उसकी थोड़ी सी स्टडी कर लो. छोटा सा इंटरव्यू होता है, डरने की बात नहीं. अच्छी. और एक इसी से रिलेटेड अब पासपोर्ट्स की बात कर ही रहे हैं तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि कौन सी कंट्रीज है ऐसी जो कि इमिग्रेंट्स के लिए बहुत सूटेबल है, बहुत अच्छे से वेलकम करती है. तो ये एक रेटिंग भी मैंने कल पढ़ी. दिस इज द रेटिंग वेयर इन मोस्ट एक्सेप्टिंग कंट्रीज फॉर माइग्रेंट्स. और माइग्रेंट्स को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है. वो सब चीजों को कुछ मिला के एक इंडेक्स है ये, जिसमें कनाडा टॉप मोस्ट कंट्री है. थैंक यू कनाडा. थैंक यू कनाडा. उसके बाद आइसलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सेरा लियोन, यूनाइटेड स्टेट्स. है ये सारी. बर्किना फासो, ये सुना है किसी ने नाम बर्किना फासो? गूगल करना पड़ेगा. मैंने भी सुना. स्वीडन, चैड, आयरलैंड, रुवांडा. So Canada topped the list for immigrants. Yes. So this is how it is, guys. So this is the reason why we are doing this, to just tell you that how powerful is Canadian passport, and you don't have to give your Indian citizenship or any other country if you belong to. आपको give up नहीं करना पड़ेगा अपना citizenship.